गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, कल हम आपका पाठ वाक पढ़ रहे थे जिनकी कवियत्री थी लल्लन। इनका जीवन परिचय हमने पढ़ा और एक पद भी पढ़ा था। आज सेकंड पद देखिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगी साकल बंद द्वार की। इसमें देखो कवियत्री कह रही है कि तू सांसारिक कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोग विलास को छोड़, उसे करके तू कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। अर्थात सांसारिक भोग विलास में लिप्त मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो बेटा पहली लाइन हो गई अपनी, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खा खा कर का अर्थ क्या हो गया यहाँ? भोग विलास से है कि उन्हें प्राप्त करके तू कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर तू उनको बिल्कुल से त्याग कर देगा उनका, तो तू अहंकारी बन जाएगा। अगर तू भोग विलास का त्याग बिल्कुल कर देगा अपने जीवन में, तो तू हे मनुष्य अहंकारी बन जाएगा। अहंकारी का अर्थ है घमंडी। यहाँ अहंकारी का अर्थ क्या होगा? घमंडी। अब देखिए नेक्स्ट, सम खा तभी होगा संभावी। अब इसमें कवियत्री कह रही है कि भोग और त्याग, इन दोनों के जो बीच का संतुलन बनाए रख, इन दोनों के बीच में संतुलन, और ज्ञानेंद्रियों पर उचित संयम रख। ज्ञानेंद्रियों पर उचित संयम रख। यहाँ सम का अर्थ होता है ज्ञानेंद्रियों पर उचित संयम। ज्ञानेंद्रियों पर अपने अंतःकरण और बाह्यकरण की जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें संयम रखना। तो कह रहा है अपनी ज्ञानेंद्रियों पर तू संयम रख, तभी होगा संभावी। तभी तू, संभावी का अर्थ है समानता होनी, समानता की भावना रखने वाला। अर्थात तू तभी सभी में समानता की भावना रख पाएगा। समानता की भावना किसमें? त्याग में और भोग विलास में। तो कवियत्री कह रही है कि इसमें भोग और त्याग का उचित संतुलन अपने ज्ञानेंद्रियों के बीच में संयम रख के, और तू मध्यम मार्ग अपना ले। इनके बीच का जो बीच का मार्ग है मुक्ति का, वो तू अपना। खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल होती है कुंडी। साकल का अर्थ क्या होता है? कुंडी। तो इसमें कह रहा है कि कवियत्री कह रही है कि जो बंद द्वार की, अर्थात तेरे अंदर जो ईश्वर प्रभु के बंद द्वार हैं, वो तभी खुलेंगे जब तू त्याग और भोग विलास के बीच का मार्ग अपनाकर अपने जीवन को जिएगा। तभी तुझे प्रभु के बंद द्वार खुलेंगे और तुझे प्रभु दर्शन प्राप्त होगा। ये बेटा इसका हमारा भावार्थ हो गया। अब आगे देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब इसमें कवियत्री कह रही है कि हे मनुष्य, मनुष्य अपने जीवन की, जीवन रूपी जो नाव है उसको पार करने का, भव सागर पार करने के लिए उसे एक माध्यम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? माध्यम की जरूरत होती है। तो उस माध्यम को वह चुनता है, वह होता है भक्ति का मार्ग। ईश्वर भक्ति का मार्ग भव सागर पार करने का एक माध्यम होता है। परंतु इस मार्ग पर चलते चलते सीधी गई न सीधी राह, अर्थात उस मार्ग पे न चल के मैं हठ योग साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी। मैं भव सागर पार करने के लिए ईश्वर की भक्ति न कर कर हठ योग की जो कठिन साधना है उसके ऊपर चल दी। सुसुम सेतु पर खड़ी। सुसुम सेतु होती है हमारी 3 नाड़ियां होती हैं। इनके बीच में जो नाड़ी होती है, यह नाड़ी ईड़ा और पिंगला, इन दोनों के बीच की नाड़ी है। ईड़ा, पिंगला और सुसुम सेतु ये तीसरी है। तो ये दोनों के सुसुम सेतु बीच की नाड़ी है। तो कह रही है कि मैं अपने जो सुसुम सेतु थी, नाड़ियां थी, उनके बीच में संयम स्थापित करने में लगी रही। सुसुम सेतु नाड़ियों के बीच संयम स्थापित करने में सारा जीवन बीत गया। वह उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कमा पाई, अर्थात अपनी मुक्ति के लिए वह कुछ भी कमाई नहीं कर पाई। बीत गया दिना है, और अब उसका सारा जीवन बीत गया। उसकी सारी जो जवान अवस्था थी वो बीत गई। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अर्थात जब उसकी मृत्यु का समय नजदीक आया तो अब उसने अपने जीवन का सारांश निकाला,
तो उसने देखा कि जेब टटोली, पूरे जीवन में उसने देखा कि मैंने तो कुछ भी धर्म पुण्य नहीं किया, न ही कभी ईश्वर को बैठकर 2 मिनट उसका नाम लिया। कौड़ी न पाई, अर्थात उसके लिए मुक्ति के मार्ग के लिए उसने कुछ भी पूंजी नहीं कमाई। मांझी को दू क्या उतराई। अब कह रही है कि मैं, जो मांझी है, जो दिव्य गुणों से परिपूर्ण उसके पास नहीं है, किस योग्यता से, मैं किस बल पर अपना उद्धार की आशा करूं। वो कह रही है कि मैं किस बल पे, मेरे पास तो जो मुझे अपने जीवन के अंतिम समय में, अंतिम पड़ाव में जब मुझे यमलोक में जाना पड़ेगा, तो मैं उस मांझी को भी, मांझी होता है नाविक, उसको भी क्या, जिसके सिर पे नाव में बैठकर मैं भवसागर पार करने वाली हूँ, उस मांझी को मैं क्या उतराई दूंगी। अर्थात अपने जीवन को मुक्त करने के लिए मुझे ईश्वर के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने अपना जीवन कभी भी 2 मिनट या कभी भी अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ प्रभु का नाम नहीं लिया। ये सारी बातें कह रही है। अब देखो तीसरे नंबर पे अब अपना नेक्स्ट है, थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब इसमें कवियत्री क्या कह रही है, थल थल में बसता है शिव, अर्थात शिव ईश्वर जो है वो थल थल में बसता है, अर्थात सर्वशक्तिमान है, सब जगह ईश्वर बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हे इंसान, हे मनुष्य, तू किसी में भी भेद में, क्या हिंदू और क्या मुसलमान, हमें किसी में भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वो कह रहा है अगर तू ज्ञानवान है और तुझे हिंदू मुसलमान इनमें इनमें भेद मिटाकर तू अपने अंदर जो ईश्वर विद्यमान है उसका ज्ञान कर, उसको देख। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अर्थात जो तेरे अंदर ईश्वर विराजमान है उसकी पहचान तू कर, वही है साहिब से पहचान, वही तुम्हें साक्षात प्रभु से दर्शन करवाएगा। अर्थात अपनी अंतरात्मा से प्रभु को याद करो, उसका नाम लो, वही तुम्हें सच्चा मार्गदर्शन करवाएगा और सीधा तुम्हें प्रभु दर्शन भी उसी से होंगे। ये बेटा आज हमारे लल्लत जी के वाक्य कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट है, आप लोगों को इसको रीड करना है। धन्यवाद।